नमस्कार, आपका अपनी जोड़ी की इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे ब्रेकअप से कैसे निकलें, कैसे मूव ऑन कर सकते हैं। तो उसके साथ आज हमारे साथ सर अवेलेबल हैं। जी, तो जी। सर बताएँगे, अपने एक्सपीरियंस को बताएँगे और साथ ही साथ इन चीज़ों के ऊपर कि हम कैसे निकल सकते हैं इन चीज़ों से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको भी पता है सर कि एक पर्सन की लाइफ में हुँ, हुँ। जब हमारा टीनेज चल रहा होता है या बाद का जो टाइम होता है हाँ, हाँ। बिफोर मैरिज, हाँ, हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी खराब होती हैं, हाँ, हाँ। लव रिलेशन को लेके, लव लाइफ को लेके। हाँ, तो हाँ। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब किसी का ब्रेकअप होने वाला होता है, हाँ, हाँ। उस ब्रेकअप के सेंस में पता कैसे लगाएँ कि सामने वाले के सिम्पटम्स देख के, या शायद वो बात करना कम कर रहा है, अटेंशन देना कम कर रहा बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। किसी और चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग गया है। हाँ, हाँ, जो हाँ। चीज़ें पहले नोटिस करता था, वो नोटिस नहीं कर रहा है। हाँ, तो ये हाँ। चीज़ें पता कैसे लगाएँ कि हमारे जो रिलेशन का स्टेज है, वो हाँ, हाँ। ब्रेकअप तक पहुँचने वाला है? देखिए, सबसे पहले आपने खुद ही बता दिया कुछ हुँ। ऐसे फैक्टर्स जिससे ये मालूम चलता है कि ब्रेकअप होने वाला है। हुँ। लेकिन अगर मैं साइंटिफिकली बताऊँ थोड़ा-सा और बेटर वे में इसको मैं कहूँ, तो ब्रेकअप के 4 स्टेजेज़ होते हैं पोस्ट ब्रेकअप के। ओके। और उसके 4 स्टेजेज़ ये होते हैं कि सबसे पहला जो होता है वो डिनायल होता है। हुँ। अटेंशन नहीं मिल रहा है, सामने वाला सोच रहा है नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ब्रेकअप तो नहीं है ये, ब्रेकअप तो नहीं है। ब्रेकअप नहीं है, शायद बिज़ी है। शायद बिज़ी है, कुछ और है, हुँ। तो डिनायल के मोड में वो होता है, लेकिन हो रहा होता है, तो उसको जज करना है कि मैं सही में डिनायल के मोड में हूँ या या नहीं है। क्या हुँ। है ना? अगर मान लीजिए डिनायल के बाद से जो अगला स्टेज आता है, वो आता है एंगर का स्टेज, गुस्सा का। गुस्सा, कैसे कर सकता है मेरे साथ ऐसा, हुँ। है ना? वो दोनों साइड से हो सकता है, ऐसे कैसे हो गया? तो वो गुस्सा है। हुँ। और उसके बाद से एक और स्टेज आता है, वो होता है बार्गेनिंग। हुँ। कोई बात नहीं, छोड़ना यार, चलो छोड़ो। मिलते हैं, एडजस्ट करते हैं, बिल्कुल। किसी तरीके से मिल लेंगे, कोई बात नहीं, क्या हो गया? ऐसे बार्गेनिंग चलती है। और जब ये तीनों स्टेज फेल हो जाते हैं, तब आता है डिप्रेशन। हुँ। या तो डिप्रेशन होगा या मूव ऑन होगा। तो ये देखना है कि आपको मूव ऑन करना है या आपको डिप्रेस होना है। लेकिन सोचिए ना कि अगर 5-6 साल हाँ, मान के चलें कि कोई रिलेशन में दे रहा है, तो अपना माइंडसेट कितना प्रिपेयर कर लेता है। मैरिज को लेके, फैमिलीज़ सपने को देख लेता लेके है। सपने इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ़ वहाँ पे छूट जाती है। हुँ, अपना करियर, अपने गोल्स, अपनी अचीवमेंट सब भूल जाता है पर्सन। हुँ, तो जिसने अपना इतने साल किसी रिलेशन में दिए, किसी पर्सन को दिए, हुँ। तो किसी के लिए मूव ऑन करना तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना? देखिए, टीनेजर्स में अगर मैं मानता हूँ कि ब्रेकअप बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, इतना हुँ। आसान नहीं, और ख़ास तौर से अगर पहला प्यार हो और उसके बाद से अगर आपको उसमें ब्रेकअप हो और आपको अलग होना पड़े, हुँ। तो जो व्यक्ति इसको फ़ेस कर रहा होता है, उसके तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बहुत बिल्कुल। इमोशंस होता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपकी वो तकलीफ़ और आपकी ज़िंदगी, अगर इन दोनों की तुलना की जाए, तो हुँ। आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है उस डेफ़िनिटली। तकलीफ के आगे। तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर करोगे, लाइफ को कैसे बेहतर बेहतर करोगे। हुँ। एक व्यक्ति जो आपके साथ आया और वो चला गया, हुँ। या किसी वजह से वो जा रहा है ना? तो मैं एक कोट कहना चाहता हूँ, वादा था मुकर गया, नशा था उतर गया, दिल था भर गया और इंसान था बदल गया। एक हुँ। और लाइन हो सकता है, वक्त था बदल गया। बिल्कुल। अब ये हो गया, हुँ। जो होना था वो हो गया। आपको मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना, बहुत बड़े लोगों को कहते हुए सुना है कि यूजुअली क्या होता है कि जब आप रिलेशनशिप, लव अफेयर में होते हो, तो आप सोचते हो कि आपके प्यार की मंजिल केवल शादी है। सिर्फ़ शादी है। और जैसे ही आप शादी तक नहीं पहुंचते हो, आपको लगता है सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ टूट ख़त्म गया, हो गया। खत्म हो गया। बिल्कुल। तो अब ये है कि क्या वास्तव में आपको जिससे प्यार हुआ था, वो शादी के लिए एक सही डिसीजन हो सकता है क्या? बिल्कुल। ये भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो जब ब्रेकअप होता है, तो एक थॉट अपने दिमाग में लाना चाहिए कि किसी लड़की के लिए ख़ास तौर से, और लड़के के लिए भी, हुँ। पूरे जीवन में एक निर्णय लेना होता है जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है। वो यह है कि अपने लिए लाइफ पार्टनर चुनना। बिल्कुल। अगर आपने गलत लाइफ पार्टनर चूज़ कर लिया या गलत लाइफ पार्टनर से आपकी शादी हो गई, हुँ। तो आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हुँ। और अगर आपकी सही लाइफ पार्टनर से उस चुनाव सही लाइफ पार्टनर को अगर आपने चुना और उसके साथ आपने शादी किया और बाकी की चीज़ों को शेयर किया, तो आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। हुँ।
तो जरूरी नहीं है ना जिससे आपको प्यार हुआ था वो आपके लिए बिल्कुल सही लाइफ पार्टनर था। सर लेकिन अगर स्टार्टिंग में कोई ये सोचे कि हाँ। वो सही होगा या नहीं, हम्म, तो ये तो सारी चीजें सिर्फ शुरुआत करने में या चूज करने में ही निकल जाए। हाँ। लेकिन कहा जाए किसी भी रिलेशन में आने से पहले, या हम्म, अगर आप किसी के साथ रिलेशन में आना चाहते हो, हम्म, तो उसकी क्वालिटीज अगर हम देख लेते हैं, या हम्म, पर्सन से कहो कि अटैचमेंट स्टार्ट हो हम्म, जाती है, हम्म, उसकी बातें अच्छी लगने लगती हैं, उसका हम्म, बिहेवियर अच्छा लगने लगता है, हम्म। लेकिन कोई माइंडसेट तो सोच ही नहीं सकता ना कि हम कैसे चूज करें अपना पार्टनर। शुरू में यानी कि आपने बिल्कुल नहीं सोचा ना शादी के हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू से। हम्म। आपने शुरू में बिल्कुल नहीं सोचा। आपको नहीं। बस एक पर्सन दिखा, हम्म। आपको उससे प्यार हो गया, बिल्कुल। आप साथ में रहने लगे। लेकिन वो सारे पैरामीटर्स जो शादी के लिए होने थे वो उसमें नहीं फुलफिल होते हैं आगे जा करके। हम्म। तो जब आप ब्रेकअप के फेज में हो, बाई एनी रीजन ब्रेकअप हो रहा हो, तो आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि वो आपके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं था। हम्म। अदरवाइज वो ब्रेकअप ही नहीं होती, शादी में कन्वर्ट हो जाती। बिल्कुल। अगर जिस इंसान ने 2 साल 3 साल 4 साल की वजह से या बाई एनी रीजन वो आपके साथ स्टैंड नहीं कर सका, हम्म। वो अपने फैमिली को फेस नहीं कर सका, हम्म। वो इतना एजुकेटेड नहीं था कि अब आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर सके, उसकी शादी जल्दी होने लगी, या किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो या सकता है। या उसका किसी और के साथ अफेयर शुरू हो गया। बिल्कुल। क्या ये सारे फैक्टर्स आप अपने हम्म। हस्बैंड या वाइफ में देखना चाहते हो क्या? पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर आप क्यों लगे हुए हो उसके पीछे उसी से शादी करने के लिए? है ना? लेकिन बात तो यहीं पे आ रही है सारी कि चीजें हम समझ गए कि ठीक है। हमारे लिए क्या सही हो सकता है और क्या गलत, लेकिन तब भी कह ले कि जो दिमाग बहुत कहता है कि नहीं, अब आप कोशिश करो, मूव ऑन करो और अपने लिए कुछ बेटर करो और अपनी लाइफ के लिए बेटर करो, जो करेक्ट। जा चुका है जा चुका है। हम्म। लेकिन दिल तो नहीं मानता, दिल तो यही कह रहा है कि नहीं, स्टिक उसी पे रहो, क्या पता वो वापस आ तो जाए, ये क्या पता वही रुक स्टेज है, जाओ। डिनायल वाला स्टेज है। हम्म। डिनायल वाला स्टेज है जो मैंने शुरू में बताया। हम्म। आपको समझना पड़ेगा कि आप डिनाइल के स्टेज में हो, आप सब कुछ अनदेखा करना चाहते हो, हम्म। लेकिन उससे काम तो नहीं होगा ना। मैं सॉल्यूशंस भी बताऊंगा हाँ कि कैसे जी। आप निकलोगे। तो ये डिनाइल का स्टेज है। डिनाइल से आपको आगे बढ़ना है। एंगर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप दोनों का रिलेशनशिप, हाँ आपको ब्लैकमेल किया, मिसयूज किया हम्म। या कुछ ऐसा चीज है तो आप उसके लिए आप बात कर सकते हो। हम्म। तो एंगर भी कोई, अगर आपने सच में एक दिन के लिए भी प्यार किया हो तो एंगर आना नहीं चाहिए, हम्म। है ना? और थर्ड, अगर आप बार्गेन करोगे तो हासिल क्या करोगे? बिल्कुल। कि चलो किसी तरह से मिल लेते हैं, किसी तरीके से बढ़ाते हैं, है ना? हम्म। तो निकलने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि होता ये है कि जैसे ब्रेकअप होता है ना, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ये होता है वो बातें, वो हम्म। मिलना, सब कुछ। सब चीज छूट जाएगा। बिल्कुल छूटेगा। करूंगा क्या, हम्म। करूंगी क्या, क्योंकि हैबिट बन जाती है ना, वो हैबिट बन दिन जाती। की इतना टाइम है किसी के लिए, तो हाँ। वो जब टाइम खाली होगा तब नहीं समझ आएगा कि अब क्या करना है। हाँ। तो उसके बाद से अगर कोई कपल दिख रहे हैं हम्म। कि वो हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं, तो याद आ रही है कि भाई हम भी ऐसे कर सकते थे, बिल्कुल। है ना? तो वो जो कनेक्शन जो होता है, लेकिन आप ये देखो कि वो आप अब वो खत्म हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना चाहिए इसको, हम्म। बात करना चाहिए, बताना चाहिए, अपनी तकलीफ के बारे में डिस्कस करना चाहिए। तो उससे बहुत रिलीफ मिलेगा। हम्म। अपने आप को बिजी रखो। किस चीज में बिजी रखोगे? कोई भी ऐसा काम जो तुम कर सकते हो। जैसे मेरे लाइफ में एक्टिविटी। मैंने कभी एक्सपीरियंस किया था इसको, बिल्कुल। तो बुक के थ्रू मैंने अपने आप को बहुत हेल्प किया था। हम्म। मतलब मैं ये कोशिश करता था ये जो 4 साल हुआ है इसको मैं कैसे भुला दूं। तो मुझे एक बुक मिला और उस बुक में लिखा हुआ था कि जीवन में सबसे मुश्किल काम ये है कि भुलाया जा सके, बिल्कुल। आसान काम है याद रखा जा सके। मैं अभी तक समझता था कि याद रखना मुश्किल काम है, हम्म। भूलना तो आसान है, क्योंकि हम पढ़ाई करते थे तुरंत भूल जाते थे, हम्म। है ना? होता तो था। ऐसा लगता था कि ये भूलना बहुत आसान है। तब ये समझ में आया कि भूलने की कोशिश ही मत करो। जब आप बिजी हो जाओगे, हम्म। जब आप एक दूसरे रूटीन में बिजी हो जाओगे, तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगी यादें। सबसे हम्म। इंपॉर्टेंट है मिलने की कोशिश ना करना। बार बार फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, मैसेजेस देख रहे हैं, देख रहे हैं, मिलने पुरानी की चीजें कोशिश, देख रहे पुरानी हैं। चीजें देख रहे हैं, सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म करने चाहिए, हम्म। है ना? तो ऐसे कुछ तरीके हैं जिससे कि जो है आप
इन रिश्तों से बाहर, आप ऐसे ब्रेकअप से बाहर आ आपने तो सकते हैं? बताया कि ये रास्ते हैं हाँ, कि अपनी एक्टिविटी चेंज करना, हाँ, अपने हाँ, आप को बिजी रखना। हाँ, हाँ, अब कुछ लोग कह लो, अब चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, हाँ, हाँ, दोनों के लिए ये चीज बहुत मुश्किल है, ब्रेकअप दोनों के पर्टिकुलर पार्ट पे। अब लड़कियों के लिए क्या होता है कि हम्म, उनको एक माइंडसेट अपना चाहे हम्म, बनाना पड़ता है कि नहीं, मेरी अब शादी होनी है या हम्म, किसी और के साथ फैमिली हम्म, जोड़ेगी मुझे, हम्म, तो उसको माइंडसेट फिर भी ठीक करना होता है। लड़कों हम्म, की अगर बात करें, आपने जैसे अपनी चीजें चेंज करी, कुछ लड़के वैसे नहीं करते। हम्म, उनकी आदतें हो जाती हैं, अल्कोहल करना, रात हम्म, रात को घर नहीं आना, हम्म, तो वो माइंडसेट कैसे क्लियर हो पाएगा? मैं आपको बहुत मैंने देखा था, ये बिल्कुल फिल्मी और इमेच्योर लड़के होते हैं जो भी हम्म। अगर ऐसा करते हैं कि अल्कोहल लेने लगना या फिर रात को घर नहीं आना या हम्म। अपनी ही पार्टनर को धमकाना, धमकाना, बिल्कुल। उनके साथ बहुत बदतमीजी से पेश आना, है हम्म। ना? जो भी ये करता है, एक बात तो बिल्कुल श्योर है कि ये पर्सन आपके लिए नहीं था। बिल्कुल। ये 100% श्योर है, कोई डाउट नहीं है, इफ एंड बट नहीं। हम्म। अब ये क्लियरिटी मिल चुका है, इसका मतलब ये है कि अब आपको इसको कैसे छोड़ना है, कैसे आगे बढ़ना हम्म। है ना? तो आगे बढ़ने के लिए जो तरीके हैं जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हो, उसमें आपको डेफिनेटली अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा। आपको अपनी जिंदगी से उसको निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। बिल्कुल। जो भी चीजें पॉसिबल है जिसमें आप बिजी हो सकते हो उसमें हो। हम्म। जल्दी किसी दूसरे रिलेशनशिप में मत आओ। और खास तौर से लड़कियों के लिए मैं कहूंगा कि लड़कियां ऐसे सोचती हैं कि रिलेशनशिप में थी, उनके साथ रिलेशन बहुत क्लोज था, फिजिकल भी हम्म। हो गए, अब फिर कैसे किसी और के साथ साथ सोचे अपने आप को। सोचें, और फिर उन चीजों को ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हम्म। आजकल तो आप देखेंगी कि आजकल ये कहा जा रहा है कि अगर आप मैरिड हो हम्म। और मैरिड होने के बावजूद बच्चे नहीं हुए और रिश्ते आपके नहीं ठीक से चल पा रहे हैं तो छोड़ दो, बिल्कुल। डिवोर्स ले लो। ये बताया जाता है कि अगर नहीं ठीक से चल रहा है तो उसको कैरी करने का कोई फायदा नहीं है। हम्म। तो ये तो केवल एक रिलेशनशिप था और उसमें नहीं चल पाया, आपको पता चल गया कि नहीं चल पा रहा है, और अगर आपने छोड़ दिया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको मैं एक दूसरे तरीके से और बताऊंगा। देखो, ब्रेकअप होना भी एक ट्रॉमा है। बिल्कुल है। कोई मर जाए, ये ट्रॉमा है। हम्म। ब्रेकअप होना भी एक ट्रॉमा ट्रॉमा है। है। आप समझ रहे हो? बिल्कुल सही। क्या होता है कि जब ट्रॉमा होता है तो आप उसको हील करना पड़ता है। हम्म। अगर आप हील नहीं करोगे उसको तो वो ट्रॉमा आपके अंदर ही रहेगा। रहेगा। ठीक है? तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को सदमा लगा हम्म। कि ब्रेकअप हो गया, ठीक है, अब उसको नहीं समझ आ रहा है ये चीज जो मैं अभी क्या बता रहा करना हूं है, कि क्या बिल्कुल। करना है, वो ट्रॉमा में है। हम्म। अब मान लीजिए उसको ब्रेकअप हुआ 18 साल की एज में या 19 साल की एज में, ऐसा ब्रेकअप हो गया, ऐसा ट्रॉमा उसको मिल गया। हम्म। अब उसने हील नहीं किया खुद को, वो 25 साल का हो जाएगा, 30 साल का हो जाएगा, 35 साल का हो जाएगा, जिस एज पर भी पहुंच जाए, हम्म। लेकिन 18 वाला ही ट्रॉमा उसके अंदर चल रहा है। चल रहा है, उसके बिल्कुल। अंदर 18 वाला ही ट्रॉमा चल रहा है। हम्म। तो आप सोचो कि उसकी लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, सभी चीजों को लेकर। सभी चीजों को लेकर के। आगे की जिन अलग भी है, हम्म। अपनी लाइफ को ठीक से जी भी नहीं पा रहा है, उसी बिल्कुल। ट्रॉमा में जी रहा है वो। बिल्कुल। निकल अक्सर ऐसा होता है कि हाँ, मैरिज भी अगर हो गई, हाँ, सपोज फैमिली के उसमें, हाँ, तो हाँ, जो आपका न्यूली पार्टनर है, आप उसको वैसे टाइम नहीं दे नहीं पा दे रहे हो, उसके पाते, साथ वैसे रिलेशन नहीं रख पा रहे हो, क्योंकि आपका वो ट्रॉमा ही वो नहीं ट्रॉमा निकला ही अभी नहीं तक। निकला। बिल्कुल। उसको हील करना जरूरी है, और हम्म। हील होता है पॉजिटिव थॉट्स से। बिल्कुल। आप चीजों को देखिए, सराउंडिंग्स में देखिए, हम्म। आप समझिए आंखें खोल करके, और जब आप ठीक से समझ जाओगे, आप एक्सेप्ट कर लोगे इस बात को हम्म। कि आपका जो ये पार्टनर था वो आपके लिए नहीं था, उसने आपको धोखा दिया, हम्म। या किसी वजह से आप अलग हो गए। हम्म। जो भी वजह रहा था वो बिल्कुल। राइट वजह था, शादी के लिए नहीं बने थे, दैट इज फैक्ट। बिल्कुल। तो इस रिश्ते का अंजाम यही होना था, अब ये समाप्त हो चुका है। हम्म। उसको हील करके आगे निकलना बहुत जरूरी। जो लोग हील हो जाते हैं उनसे वो पूछो कि वापस जाना चाहोगे, तो सब मना करेंगे। सब मना करेंगे। बिल्कुल। और जो हील नहीं होते उनको वही चीज चाहिए। उनको वही चीज चाहिए, बिल्कुल। जबकि वो है नहीं। जैसे कोई हम्म। इंसान चला जाए, मर हम्म। जाए, एक्सपायर हो गया, और फिर भी हम अपने दिल में बैठा करके रख रहे हैं वो कहीं पास में है,
वो है यहाँ पे कहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है ना नहीं उसका है ना वापस पॉसिबल, आना। वो रिश्ता खत्म हो चुका है। बिल्कुल। तो ये तो पार्ट आपने किया मूव ऑन का। अगर मैं इसको दूसरे फेज में भी देखूं, तो हम्म अब कुछ लोग जो ब्रेकअप से निकलना चाहते हैं, हम्म मतलब छोड़ना चाहते हैं पार्टनर्स को, लेकिन वो अटके हुए हैं उनके थ्रेट की वजह से। हम्म लड़के हो या लड़कियां हो, हाथ पे ब्लेड्स मारना, हम्म फोटोज क्लिक करके भेजना, हम्म थ्रेट करना कि मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी। हम्म। तो उनके थ्रेट से कैसे बचे जबकि आप उस रिलेशन में रहना ही नहीं चाहते हो? देखो इसमें ऐसा होता है कि आजकल, हम्म। मतलब ये तो मैं बहुत सारे, चूंकि हम लोग बहुत सारे कपल्स से मिलना होता है, बिल्कुल। तो बहुत सारे कपल्स को मैं वैसे भी जानता हूँ, जो कपल्स जो है मतलब कि यूट्यूब से या इमेज निकाल लिया, एडिट कर दिया कि मैंने हाथ काटा हुआ है और फेक फोटो भेज दिया अपनी पार्टनर को। हम्म। पार्टनर को, फीमेल पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि सचमुच इसने हाथ काट इसने हाथ लिया। काट लिया। कोई अपना नुकसान नहीं पहुंचाता है, हम्म। इतना इतना समझदार सभी है। बिल्कुल। तो ब्लैकमेलिंग से डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। अगर आपको लगता है कि आपका कोई न्यूड फोटोग्राफ्स है, फीमेल का या मेल का न्यूड फोटोग्राफ्स है, और उस फोटोग्राफ्स की वजह से कोई ब्लैकमेल आपको ब्लैकमेल कर कर रहा है, रहा आपका पार्टनर आपको ब्लैकमेल कर रहा है, है। तो फर्मली पहले तो जो भी क्लोज पर्सन आपके हों, आपके हम्म। फैमिली में, फ्रेंड्स में, उनको आप बताइए हम्म। और उससे डरिए मत। क्योंकि कानूनी तरीके से, पहली बात ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि अगर मालूम चलेगा आपके परिवार को, तो हो सकता है कि वो आपको सब। डांटे, हाँ। लेकिन सपोर्ट पक्का करेंगे, पक्का करेंगे। क्योंकि आप उससे बाहर निकल चुके हो, बिल्कुल। है ना। तो आप उसके वजह से, उस प्रेशर हम्म। में आकर के कि आपका कोई फोटोग्राफ या वीडियो है, इसकी वजह से वो उसके डिमांड्स को पूरे कर रहे हो, ये हरगिज मत करो। बिल्कुल। नहीं तो कल और भी बड़े लेवल पे वो ब्लैकमेल करेगा, डेफिनेटली। है ना। और अगर ऐसी कोई दिक्कत हो तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कर लें, बिल्कुल। हम पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, डेफिनेटली। है ना। तो थैंक यू सो मच सर, हाँ, बहुत अच्छा लगा कि जिस जी तरीके से आपने प्रेजेंट किया कि जी जी कैसे इन चीज़ों से निकला जा सकता है। जी। और हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से ये वीडियो लेकर आए नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच, सर। थैंक यू सो मच।